हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 28 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। तो 8 किल्ड इन 8 लोगों की डेथ हो गई स्टैम्पेड में एट टेम्पल इन हरिद्वार। तो ये कौन सा टेम्पल था? मनसा देवी टेम्पल, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टैम्पेड कहाँ पर हुआ है ये हमें लिखना पड़ेगा। स्टैम्पेड टुक प्लेस एट मनसा देवी टेम्पल इन हरिद्वार, उत्तराखंड। Chola dynasty's legacy provides roadmap for modern India। तो जो चोला डायनेस्टी है वो मानी जाती है फॉर देयर मैरीटाइम, मतलब ओशन के अंदर द काइंड ऑफ नेवी जो उन्होंने बनाई, ठीक है। पेइंग ग्लोइंग ट्रिब्यूट्स टू द मिलिट्री माइट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन ऑफ राजेंद्र चोला वन एंड हिज फादर Raja Chola, Prime Minister Narendra Modi on Sunday said the heights reached by emperors were a source of inspiration, provided an ancient roadmap for India to become a developed nation। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? चोला डायनेस्टी के बारे में बात हो रही है। चोला डायनेस्टी किसके लिए जानी जाती है? मिलिट्री माइट के लिए, मिलिट्री माइट के लिए, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव नो हाउ के लिए। एक्यूमेन इज द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव acumen, that is ability to make good judgments, ठीक है ना। एक्यूमेन ऑफ मिलिट्री माइट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन ऑफ राजेंद्र चोला वन एंड हिज फादर राजा चोला, ठीक है ना। तो उनकी उनकी तारीफ करी कि भाई उनका मिलिट्री माइट बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेटिव नो हाउ बहुत अच्छा था, और किसका अच्छा था? राजेंद्र चोला वन और फादर ऑफ राजेंद्र चोला वन, दैट इज राजा चोला, ठीक है। टू बिकम अ डेवलप नेशन वी मस्ट प्रायोरिटाइज यूनिटी, स्ट्रेंथन आवर नेवी एंड डिफेंस फोर्सेस एंड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बात करा कि हमारी यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज के ऊपर हम लड़ रहे हैं उसका भी उन्होंने कहा कि भैया मत लड़ो, हमारी एकता बहुत ज़रूरी है अगर हमको क्या बनना है? डेवलप नेशन बनना है। हमको मिलिट्री और अपनी डिफेंस को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अगर हमें डेवलप नेशन बनना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सेड एट द वैलिडिक्शन ऑफ आदि थिरुवथिराई फेस्टिवल मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला, ठीक है ना। ठीक है, क्या हमने सेलिब्रेट करी? वैलिडिक्शन लिखेंगे, वैलिडिक्शन ऑफ आदि थिरुवाथिराई फेस्टिवल मार्किंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र चोला वन। तो राजेंद्र चोला वन की बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है ना। और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे क्या किया? कमेमोरेटिव कॉइन भी मोदी रिलीज्ड कमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ राजेंद्र चोला वन। The king had built the king had built the king had built Gangaikonda चोलापुरम। ये क्या थी? द एंशियंट कैपिटल ऑफ imperial cholas along with क्या? along with
Brihadisvara temple and the Chola Gangam, a massive lake, after his victorious expedition to Gangetic Plains about 1000 years ago. तो बेसिकली जो किंग है उन्होंने क्या बिल्ड किया था, गंगाई कोंडा चोलापुरम, तो एंशियंट कैपिटल सिटी ऑफ चोलास, और ब्रिहासिदिस्वरा टेम्पल, और वो कब किया था, जब वो गंगैटिक प्लेन्स पे विक्ट्री हासिल करके आए थे अराउंड 1000 years अगो। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि किसने कौन सी डायनेस्टी में ये हुआ। मिस्टर मोदी सेट द सेंटर वुड इंस्टॉल ग्रैंड स्टैचूज ऑफ द टू एम्परर्स इन तमिलनाडु टू सर्व एज द पिलर ऑफ कंट्रीज हिस्टोरिक कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर मिस्टर मोदी सेड statues of these two emperors to be installed in Tamil Nadu. ठीक है ना। द लेगेसी ऑफ राजा राजा चोला एंड राजेंद्र चोला इज सिनोनिमस विद इंडियाज आइडेंटिटी एंड प्राइड। द हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ चोला एम्पायर प्रोक्लेम द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडिया। राजा राजा चोला बिल्ट अ पावरफुल नेवी। तो यहाँ पर अब हमें क्या बता रहे हैं कि राजा राजा चोला built a powerful navy and his son Rajendra Chola one strengthened it. The Cholas strengthened local administration, established extensive trade and cultural links. The Chola rulers extended their diplomatic and trade relations to Sri Lanka, Maldives, and Southeast Asia. India too accorded the highest priority to national security, he said, adding that during Operation Sindhu, the world witnessed the firm and decisive response to the country. तो यहाँ पर चोला डायनेस्टी का है, ये आपको पता होना चाहिए उन्होंने क्या बिल्ड किया। उनका सबसे ज़्यादा वो माने किस लिए जाते हैं, नेवी। उन्होंने बहुत पावरफुल नेवी बिल्ड करी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। महाराष्ट्र हॉल्ट स्टॉप्स लाडकी बहन योजना, क्यों, अभी लोग मेन ने भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है ना। और ये स्कीम क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र हॉल्ट मतलब स्टॉप, हॉल्ट्स लाडकी बहन योजना, लाडकी बहन स्कीम। ठीक है ना। वेरिफिकेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि इस स्कीम में सबसे पहले क्या है, ₹1500 अ मंथ टू वुमेन फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है ना। अब इसके अंदर मेन ने भी अप्लाई कर दिया है, शी सेड इवन मेन हैड अप्लाइड। ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी देख करके फिर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, लाडकी बहन स्कीम कौन सी स्टेट की है, क्या स्कीम है। The key objective of Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 is to protect children, but over the past few years, अब पॉक्सो के अंदर वही बातें बार बार हो रही है पॉक्सो एक्ट की, कि भाई यहाँ पर 18 ईयर्स से कम अगर लड़की के साथ कोई सेक्स कर लेता है, इवन इफ अगर वो कंसेंट के साथ होता है, तो उसमें लड़के को पनिश किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जो एज है आप 16 कर दीजिए वापस से, 16 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर्स के बीच में अगर विद कंसेंट सेक्स हो रहा है तो पॉक्सो के अंडर ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है। बस एक चीज़ और जो मैं ऐड करवाना चाहती हूँ वो ये है कि ये लिख लो, whoever commits a penetrative sexual assault on a child who is anyone below 18 years
can face stringent punishment under Section 6 of POCSO Act. तो मतलब अगर आप विद कंसेंट भी कर रहे हो, 18 साल से कम के बच्चे के साथ सेक्स हो रहा है, ठीक है ना, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, इवन इफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ये, तो इसको चेंज करने के लिए बोल जा रहा है। कहा जा रहा है कि एज ऑफ कंसेंट आप 16 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक का बच्चा भी अगर विद कंसेंट कर रहा है तो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कैन अ नॉन सिटीजन वोट इन इंडिया? ठीक है, अब क्वेश्चन इसका यही है, क्या एक नॉन सिटीजन जो है वो वोट कर सकता है इंडिया में? बिल्कुल भी नहीं। इट इज फंडामेंटल दैट अनलेस अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया ही कैन नॉट बी एन इलेक्टर। ठीक है, अगर आप सिटीजन हो तभी आप इलेक्ट कर सकते हो। यू कैन नॉट बी एन इलेक्टर अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। Consequently, he cannot become a legislator also, because to become a legislator you have to be a voter, and to be a voter you have to be citizen of India. Therefore, it is very surprising that some seasoned politicians have raised objection to Election Commission of India's special intensive revision of electoral rolls in Bihar. वो कह रहे बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि भैया नॉन सिटीजन्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ इंडिया उनके पास भी वोटर आईडी है, तो हमें उनको हटाना है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके ऊपर बवाल मचा रही हैं कि भाई तो क्या हो गया, बट सिटीजन ही वोट कर सकता है। ठीक है, इट ओनली डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वर्किंग सिस्टम। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल for the preparation of electoral rolls and the conduct of all elections shall vest in election commission. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि आर्टिकल 324 क्या बोलता है, किसके पास ये पावर है? ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ the preparation of electoral roll and conduct of elections of all elections shall vest in election commission. ठीक है ना, तो मतलब अब इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं, जिसका भी नाम इलेक्टोरल रोल्स में होगा वो वोट कर पाएगा, तो एक तरह से वोटर लिस्ट है। और इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपरेशन, कंट्रोल, डायरेक्शन कैसे क्या होगा वो किसके हाथ में है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। बहुत सही। ठीक है, द प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इन रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर बीइंग इलेक्शंस और नो इलेक्शंस। तो ये अपग्रेड होती रहती हैं। ठीक है, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट शैल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, दैट इज टू से एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज इन सच स्टेट में बी। तो ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, अगर आप 18 साल से ऊपर की एज के हो। ठीक है ना, आर्टिकल 3 ये नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि अगर आप, ठीक है ना, अबव द एज ऑफ 18 हो, अबव द एज ऑफ 18, ठीक है, प्लस आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है ना, ऑफ इंडिया हो, तो आप यू कैन वोट इज इक्वल टू यू कैन वोट। ये आर्टिकल 326 कहते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 326 बहुत क्लियरली हमें क्या बता रहा है बार बार कि भैया सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, तभी आप वोट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलेंगे। नाउ आगे चलेंगे। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट अनलेस अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी इलेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें क्लियर है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। तो अगर वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है और उसमें सिटीजन ऑफ इंडिया को लात नहीं पड़ रही है, मतलब जो सिटीजन है उसको कह रहे हैं कि ठीक है तुम सिटीजन हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बट जो सिटीजन नहीं है, अगर कोई बांग्लादेशी, नेपाली वोटिंग राइट लेके बैठा है, तो क्या वो सही है? इज इट राइट? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, अगर उसको राइट नहीं होनी चाहिए और वो राइट मिल रही है तो वो सही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि हु कैन बी टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वन हैज टू वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
ठीक है ना. आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस, वाइल आर्टिकल 1 प्रोवाइड द सेम फॉर. इट इज वेरी क्लियर दैट अ पर्सन shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the house if he is not a citizen. तो यहाँ पर अगर आपको MP MLA बनना है तब भी सिटीजनशिप होनी ज़रूरी है, सिटीजनशिप होनी ज़रूरी है. ये आर्टिकल 102 बहुत ही क्लियरली हमें बता रहा है. ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं कि अरे भाई अगर तुम सिटीजन नहीं हो, तुम्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकती हैं, तो आपको अगर सिटीजनशिप दिखा रहे हैं कि अपना बर्थ दिखा दो, बर्थ कार्ड दिखा दो, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो, तो वो कोई गलत नहीं है. ये इस आर्टिकल में बोला गया है. फ्रांस डिसीजन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि फ्रांस कह रहे हैं मैं पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करूंगा. इस पे इजराइल उनसे बहुत गुस्सा है. स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं. फ्रांस जो होगा विल बी द फर्स्ट G7 नेशन टू डू सो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रांस विल बी फर्स्ट G7 member nation to do so. ठीक है ना. recognize Palestine. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. ऑन July 3 द रशियन फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस द रिकॉग्निशन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान. तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड जुलाई 2025 Russian Foreign Ministry announced the recognition of Islamic Emirate of Afghanistan, that is IEA. तो रिकॉग्नाइज कर लिया उनको. ठीक है ना. गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग कल्मिनेशन ऑफ रशिया रीसेंट ओवर. तो यहाँ पे तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने. ठीक है ना. तालिबान न्यू एम्बेसडर, तालिबान है वहाँ पर अफगानिस्तान में. तो तालिबान के न्यू एम्बेसडर कौन है? गुल हसन. तो गुल हसन जो हैं वो तालिबान के एम्बेसडर हैं टू रशिया. ठीक है. और यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान. अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि तालिबान रूल कर रहा है. एक मिलिटेंट ग्रुप हुआ करता था, उसने वो पावर में आ गया, वो रूल कर रहा है और इन्होंने उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया. ठीक है. तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है. तो ग्लॉफ नेपाल एक्सपीरियंस्ड ग्लॉफ ऑन 8 जुलाई. तो क्या हुआ नेपाल में? ग्लॉफ हुआ. क्या हुआ? ग्लॉफ. नाउ व्हाट इज ग्लॉफ? ग्लॉफ क्या होता है? ग्लॉफ इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. ठीक है ना. तो लेक बन जाती है, पता नहीं चलता कि पहाड़ों के पीछे लेक बन गया और वो एकदम से बर्स्ट हो जाती है और फ्लड आ जाता है, विच लीड्स टू फ्लैश फ्लड. अब यहाँ पर भी क्या हुआ? फ्लैश फ्लड आए. फ्लैश फ्लड अलोंग लेंडे रिवर. ठीक है. तो ये रिवर का नाम बहुत ज़रूरी है. ठीक है. ग्लॉफ का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है कि क्या है. नाउ फ्लोइंग फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल. तो ये रिवर जो है कहाँ से फ्लो करती है? फ्लोज फ्रॉम तिब्बत टू नेपाल. ठीक है ना. वॉश्ड अवे चाइना बिल्ट फ्रेंडशिप ब्रिज. तो उनका एक चाइना ने फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया था, वो भी खत्म हो गया. ठीक है. ये जो ब्रिज करता था, ये क्या करता था? ब्रिज हैड सर्विस्ड 10-year-old inland container port at Rasuwa in Rasuwa, that is north of काठमांडू. ठीक है. तो ये मैंने यू लिखा है, रसूवा.
ठीक है। द कैटास्ट्रोफे इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव मेड 4 नेपालीज हाइड्रो पावर प्लांट्स अलॉन्ग द भोते कोशी रिवर अनयूजेबल। ठीक है ना, 4 नेपालीज हाइड्रो पावर प्लांट along भोते कोशी रिवर unusable, obligating 8% of the country's power supply. With rising temperature and subsequent glacier melt, the increased risk of gulf. तो अब ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं मेल्ट? क्योंकि टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो ग्लेशियर के वहीं लेक बन रही है, हमें पता नहीं चला, पीछे लेक बन गई है, एकदम से और बारिश होती है तो फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है. While Chinese authorities have as yet refrained from confirming the cause, most Nepali scientists and officials confirmed GLOF event in Tibet. तो ठीक है ना, नेपालीज लिखेंगे, नेपाली साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स confirmed a GLOF event in Tibet. ठीक है ना, वेस्ट सुप्रा ग्लेशियल लेक हैड बर्स्ट डिमिनिशिंग द सरफेस, 43 हेक्टेयर्स रह गई, 63 हेक्टेयर्स थी अ डे बिफोर. Nepalese officials were quoted lamenting in social media that neither did Chinese authority did not inform. Chinese authorities did not provide any early warning. कोई भी अर्ली वार्निंग जो है प्रोवाइड नहीं करी गई चाइना द्वारा. ठीक है ना, तिब्बत में ये आया. ठीक है ना, चाइनीज अथॉरिटी प्रोवाइड इन अर्ली वार्निंग सिस्टम नॉर वॉज देयर एन एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ डूइंग सो डिस्पाइट अ रीसेंट इंक्रीज इन सुप्रा ग्लेशियर. तो ये ग्लॉफ इंसिडेंट्स जो है तिब्बत में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए. इनफैक्ट 2024 में भी ग्लॉफ आया था, ग्लॉफ इन सोलुकुम्बु. ग्लॉफ कहाँ पे आया था? ग्लॉफ आया था सोलुकुम्बु डिस्ट्रिक्ट. ठीक है ना, डिस्ट्रॉयड थेम विलेज इन नेपाल. ठीक है ना, ये उनके 2024 में आया था. ये हमारे सिक्किम में भी आया था. सिमिलर इवेंट्स सिक्किम में भी हुए थे. सिक्किम में ये 2023 में आया था. सिक्किम में 2023 में आया था. ठीक है ना, साउथ लोहाना ग्लोफ आया था. ठीक है ना, और कौन सा? सी हंग और टी हैंग नाम के डैम को ख़त्म कर गया था. ठीक है ना, यहाँ पर सिक्किम में ग्लॉफ 2023 में आया था. और अभी जो ग्लॉफ आया वो कौन सी रिवर पर आया है? लिंडी रिवर. ठीक है ना, तिब्बत में आया था ये, और चाइना वालों ने नेपाल वालों को इन्फॉर्म नहीं किया. ईडी सर्चेस कंक्लूड एट फर्म्स लिंक टू अनिल अंबानी, रिलायंस ग्रुप फर्म्स, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर. द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हैड कंक्लूडेड सर्च ऑन देयर प्रीमाइसेस. ठीक है, कौन सी कंपनीज है? रिलायंस ग्रुप फर्म्स, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, आर इंफ्रा, and Reliance Power. This R Power search concluded by ED. Search concluded by ED, that is Enforcement Directorate. ठीक है ना, ये जितनी भी रिलायंस की कंपनीज हैं कि कौन ओन करता है? अनिल अंबानी. ठीक है, अब आगे चलेंगे. ट्रम्प कन्फर्म्स डील विद EU सेट्स 15% एक्सपोर्ट टेरिफ्स. ठीक है ना, 15% एक्सपोर्ट टेरिफ्स विद EU कन्फर्म्स ट्रम्प. ठीक है, 15% टेरिफ लगा दिया है.
ऑन ऑल एक्सपोर्ट टेरिफ है, ठीक है। जो भी सामान ईयू से यूएसए में जाएगा उस पर 15% टेरिफ लगा दिया, 15%। टेक्सटाइल सेक्टर इज इमर्जिंग एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, मोदी जी ने कहा। तो मन की बात पे उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो छेड़े, ठीक है ना। मन की बात में कौन कौन से टॉपिक्स छेड़े, तो हमें पता होना चाहिए कि जो मन की बात है वो प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट काइंड ऑफ सिचुएशन है, रेडियो वो है, ठीक है। वो अपना बताते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है, हमारे देश में और सारा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बोली वो थी 10th, क्या है, 10th एनिवर्सरी है किस चीज़ की, 10th, एक मिनट, 10th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल हैंडलूम डे। और ये कब सेलिब्रेट होता है, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th August, सेलिब्रेटेड ऑन 7th August, ठीक है ना, टू कमेमोरेट द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट in 1905. Just like Khadi gave new strength to freedom movement, today as the country progresses towards becoming a developed nation, the textile is interest. तो हमें टेक्सटाइल अपने यहाँ पर बनानी है चीज़ें और ये सारी करनी है। तो 10th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल हैंडलूम डे है जो 7th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च हुई थी 1905 में। और यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट में क्या प्रमोट हो रहा था, खादी के प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, प्रमोट हो रहे थे, ठीक है जी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, ठीक है, अब यहाँ पर इन दीज 10 years ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद द सेक्टर हैव स्क्रिप्टेड मैनी सक्सेसेस, एग्जाम्पल ऑफ कविता धाविले फ्रॉम पठान विलेज इन महाराष्ट्र विद हु विद गवर्नमेंट सपोर्ट इज नाउ अर्निंग 3 times more बाय सेलिंग सेल्फ मेड पैठनी साड़ीज। अबाउट 360, तो उन्होंने पूरा शेयर किया कि कैसे लोगों को टेक्सटाइल जो है वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, टेक्सटाइल कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज रेफरिंग टू सुभांशु शुक्ला, मिस्टर मोदी सेड इंटायर कंट्री वाज प्राउड, ही सेड इंस्पायर मानक अभियान, ठीक है। और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, सुभांशु शुक्ला का तो हमें पता है, वो किसके बारे में बात करें, इंस्पायर मानक अभियान स्कीम, ठीक है ना। ये स्कीम क्या है, इन विच 5 children are selected from each school, had promoted innovation among youngsters। जो बच्चे होते थे उनके amongst क्या प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेशन प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद Chandrayaan 3's launch, the number of children joining the campaign had doubled, the number of startups in space sector grew, ठीक है, fine। The Prime Minister praised Devesh Pankaj Sandeep Kuchi for winning medals in International Chemistry Olympiad, International Chemistry Olympiads में मेडल्स जीते किस किसने, देवेश पंकज, संदीप कुची, देवदत्त प्रियादर्शी and Ujjwal Kesari for winning medals। उसके बाद उन्होंने तारीफ करी कि 12 मराठा फोर्ट्स जो यूनेस्को में ऐड हुए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये हमने नोट कर लिया है। पेइंग होमेज टू कुद्रिम बोस, द 18-year-old फ्रीडम फाइटर हु वाज हैंग्ड ऑन 11th August 1908, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट क्या बनता है, उन्होंने पेड होमेज टू कुदीरम बोस who is an 18-year-old freedom fighter who was hanged
on 11th August 1908 in मुजफ्फरपुर, बिहार। तो वो कह रहे कि मतलब he was going to be hanged, but there was no fear, there was only like ठीक है fine, you know, I have to do this for my country vibe। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में उन्होंने बताया, फर्स्ट टाइम ग्रासलैंड बर्ड सेंसस happened, conducted in काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ठीक है, असम में है। ठीक है ना, AI यूज करके 40 स्पीशीज आइडेंटिफाई करी गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे, NMC बार्स यूज ऑफ लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट। लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते फॉर प्रमोशनल गेन्स। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। सो गाइज, आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर जून का पार्ट 1 का कंपाइलेशन डल गया है, पार्ट 2 का भी जल्द डल जाएगा, MCQs भी डल गए जून के, जुलाई के भी, सब कुछ हो जाएगा। मैं लगी पड़ी हूँ जल्दी जल्दी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।